Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and fine. आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? इंग्लिश की लास्ट क्लास में हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था जिसमें सब कुछ मिक्सअप चीजें थी। बट आज हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर अप करेंगे पूरे इंग्लिश के सिलेबस को। ओके, तो पहला टॉपिक जो मैं ले रही हूँ दैट आई एम गोइंग टू टेक इज नाउन। हैव यू हर्ड अबाउट नाउन? What is noun? Can anyone answer me from here? What is noun? कोई बता सकता है what is noun? Okay, fine. Noun is defined as the name that is given to any person, place, thing or an idea. Noun हम उसे कहते हैं जो नाम हम किसी पर्सन को, प्लेस को, चीज को, किसी इंसान को देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निकिता है, निकिता इज नाउन। ये टेबल है, टेबल इज नाउन। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, ग्वालियर एक शहर का नाम है, सो दैट इज नाउन। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज द सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सन, सो सन ओवर हियर इज नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल इज द जैस्मिन स्मेल्स स्वीट। जैस्मिन फ्लावर क्या स्मेल कर रहा है? स्वीट, एक सौंधी सी खुशबू आ रही है। किस फ्लावर में आ रही है? जैस्मिन में। तो यहाँ जो जैस्मिन फ्लावर है वो क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि वो एक फूल का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन। डू यू नो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम। मेरे पास एक पेन है, मैं किसी पेन के बारे में बात कर रही हूँ तो वो एक चीज हुई। मेरी दोस्त का नाम पूनम है, यहाँ मैं पूनम के बारे में बात कर रही हूँ तो ये मैं किसी का नाम यूज कर रही हूँ, किसी एक इंसान का नाम यूज कर रही हूँ। Here I am talking about a particular person, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना। रामा is my friend, रामा मेरी फ्रेंड है, यहाँ मैं रामा के बारे में बात कर रही हूँ। तो रामा कौन है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज आई लिव एट अलवर, मैं कहाँ रहती हूँ? अलवर में। मैं एक पर्टिकुलर जगह का नाम यूज कर रही हूँ तो ये यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, नेम विच इज गिवन इन कॉमन टू द थिंग्स और पर्सन ऑफ सेम क्लास। जब हम कॉमनली किसी चीज के बारे में बात करते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, आई स्टडी इन क्लास 7, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन थिंग्स। मीन्स जो हमारी क्लास है वो कॉमन है, जो हमारा कंट्री इंडिया है यहाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं वो कॉमन है। तो जब हम किसी कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों से एसोसिएट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। गर्ल्स आर ऑनेस्ट, गर्ल्स, यहाँ हम ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यहाँ हम बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल इज अ नाउन, बट कौन सा नाउन है? कॉमन, क्योंकि हम किसी एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एज अ होल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कलेक्टिव नाउन, नाउन दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग एज अ होल। जब हम एक बहुत सारे समूह के बारे में बात करते हैं। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं तो नहीं पढ़ती हूँ स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। सो स्कूल क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन हुआ जहां पे बहुत क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो, द क्लास इज डिस्पर्स्ड, मींस क्लास को डिस्पर्स कर दिया गया, छुट्टी हो गई है। सो एंटायर क्लास इज डिस्पर्स्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव पीपल। द क्राउड बिकेम फ्यूरियस, जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गई। भीड़, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें। अगेन अ कलेक्टिव, अ नंबर ऑफ पीपल ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ मटेरियल नाउन, आपको मटेरियल से ही समझ में आ रहा होगा
जब हम किसी प्रकार की कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मटेरियल, मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज। दे आर नेम्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। किसी भी सब्सटेंस, जो जिन सब्सटेंस से चीजें बनती है, जैसे गोल्ड हुआ, मेटल हुआ, सिल्वर हुआ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। जो हमारा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स जितने भी हैं वो हमारे पूरे मटेरियलिस्टिक नाउन में आएंगे। एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल इन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप पिक्चर में एक एग्जांपल देख सकते हो। ये क्या है? गोल्ड, ब्रिक ऑफ गोल्ड। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यू कैन कॉल इट वुड का चीज ऑल्सो और प्लास्टिक ऑल्सो। आई गॉट अ रिंग ऑफ गोल्ड। मैं एक गोल्ड की रिंग लाई। यहाँ पे गोल्ड की रिंग देख रहे हो, तो ये जो रिंग है ये एक मटेरियलिस्टिक चीज की है। यहाँ हम मटेरियलिस्टिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टिक इज अ चीप मटेरियल। जो प्लास्टिक है वो एक बहुत ही सस्ता मटेरियल होता है। यहाँ हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract nouns that shows feeling, quality, action or an idea। जो नाउन हमारी फीलिंग्स, हमारी क्वालिटी बता रहे हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर प्रूव देयर ब्रेवरी इन द वॉर। यहाँ पे ब्रेवरी कोई चीज तो नहीं है ना जो हमें ऐसे दिखाई दे रही है। इट इज लाइक अ फीलिंग, जो मीन्स हम एक फीलिंग है जो हम सी कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिससे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सैड, सैड इज अ फीलिंग। आई एम हैप्पी, हैप्पी इज अ फीलिंग। सो दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनदर एग्जाम्पल इज हिज गुडनेस इज वेल नोन। उसकी जो अच्छाई है वो बहुत, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ जो गुडनेस है दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग। सो दिस गुडनेस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Now, number of noun. According to numbers, the nouns can be categorized as singular and plural. According to number, अगर हम noun की बात करें तो वो दो चीजों में categorized है। One is singular and another is plural. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक Santa Claus है, वो single है। So here they are using this word singular, and in another picture you can see दो बच्चे जा रहे हैं, plural means दो हैं। कोई भी एक चीज दैट इज सिंगुलर, कोई भी दो चीज दे आर प्लूरल। सिंगुलर नाउन। अब हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? जहां भी आपको कोई डाउट हो प्लीज यू कैन आस्क एनी टाइम। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स वन पर्सन और वन थिंग इज नोन एज अ सिंगुलर नंबर। कोई भी नाउन जब एक पर्सन और एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चों ध्यान से सुनना, एक चीज एक पर्सन, तो वहां पे क्या हो रहा है? दैट इज सिंगुलर नाउन। इट इज अ वेरी टॉल ट्री। यू कैन सी अ ट्री ओवर हियर। यहाँ एक बहुत टॉल ट्री है। टॉल मीन्स ऊंचा। आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन। मैं एक ब्लू पेन से लिख रहा हूं। एक ब्लू पेन से। हियर दे हैव मेंशन्ड अ ब्लू पेन मीन्स एक पेन का यूज हो रहा है। एक ट्री है। So this is the example of singular noun. Now plural noun. A noun that represents more than one person or a thing is known as plural noun. जब हम एक या एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं, they are plural noun. I have 2 apples. I am having 2 bags. So here we are talking about 2, and so that will be a plural noun. 2 apples. 2 एप्पल के बारे में बात हो रही है। I'm talking about a fruit. So here it is our noun and plural noun. The boys are playing in the ground. Boys, यहाँ पे s लग चुका है, so that is plural. Means यहाँ बहुत सारे boys की बात हो रही है। The cows are eating grass. बहुत सारी गाय घास खा रही हैं। Here also they have used this noun as a plural noun. जो इन्होंने बॉय को यूज किया है, बॉयज को, दैट इज प्लूरल नाउन इन द सेंटेंस। एंड इन सेकंड वन द काउ इज आल्सो अ प्लूरल नाउन इन द सेंटेंस। नाउ जेंडर ऑफ नाउन्स। अकॉर्डिंग टू जेंडर द नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज, अगर हम जेंडर के बारे में बात करें तो नाउन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है?
masculine, feminine, common and nectar gender. Masculine means a noun that represents a male is known as masculine gender. जब हम किसी मेल के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी मेल जेंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं, that is masculine. You can see a horse over here. जो horse है that is a male. Example boy, man, lion, king, horse. ये जितने भी example noun के लिए गए हैं, they all are male. They all are masculine. Now feminine. You can see a picture. आपको पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा, एक लेडी बनी हुई है. So feminine means when we are talking about a women. जब हम किसी औरत या लड़की के बारे में बात करते हैं, a noun that represents a female is known as a feminine gender. जब हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, that means that is a feminine gender. For example, girls, women, lioness, actress and queen. और आपको इस पिक्चर से भी समझ आ रहा होगा, यहाँ पे लड़की बनी हुई है. So we are talking about a feminine gender. Now common gender. Common, again a common noun. I have already explained you. Now we will talk about a common gender. A noun that represents either a male or a female is known as a common gender. जब हम मेल और फीमेल के बारे में एज अ होल, एज अ कॉमन चीज बात कर रहे हैं, दैट इज कॉमन जेंडर. फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. आई एम टॉकिंग वेरी कॉमनली. गार्जियन, वो पेरेंट कोई भी हो सकता है, वो मेल पेरेंट भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकते हैं, वो मदर भी हो सकते हैं. गेस्ट, हमारे गेस्ट कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ओनर, पेरेंट, पैसेंजर्स, पिग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these are the common genders which we are using as a noun. Now nectar gender, a noun that represents a thing which is neither a male nor a female is known as a nectar gender. ना तो वो फीमेल है, ना ही वो मेल है. So that is called a nectar gender. For example, box. क्या आप box को define कर सकते हो कि box फीमेल है या मेल है? No, you can't. Table. क्या हम table को ये बता सकते हैं कि table फीमेल है या मेल है? No. So all these examples are of nectar gender, जहां पे हम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है. Now we will talk about the uses of rules of nouns. अब हमने noun का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. We have gone through the kinds of noun and about masculine, feminine also. Now we will talk about the rules. हम कौन से rules use करते हैं while using a noun. Some nouns always remain in plural form. कुछ nouns हमेशा plural form में ही होते हैं. They take plural verb and have no singular form. और उनके साथ कोई भी singular form नहीं होती है. Have you ever seen a scissor? Wait, I will show you the example of this. I will show you the example. See, you can see this plucker in my hand. आप देख सकते हैं plucker मेरे hand में. ये प्लकर तो एक ही है, बट इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं. यू कैन इजीली सी 2 पार्ट्स आर है, बट ये सिंगुलर ही है. प्लूरल होने के बावजूद ये सिंगुलर ही है. आपने सीजर देखा है, सीजर कैची, वो भी कुछ ऐसा ही होता है. वी कॉल इट एज सीजर्स, बट वो होता सिंगुलर है, बट उसके पीछे एस लगा होता है. सो देयर आर सम एग्जांपल: assets, ants, ashes, scissors, wedges and vegetables. Rule number 2. Some nouns look plural. कुछ noun plural लगते हैं फॉर्म में, but उनका मीनिंग सिंगुलर होता है. पहले वाले में क्या था? Wait, let's come to the first one. Always plural होते हैं, but फॉर्म सिंगुलर होती है. और यहाँ पे ये उल्टा हो गया है. They नाम होते प्लूरल है, but मीनिंग उनका सिंगुलर होता है. Such nouns take singular verb. News, innings, politics, mathematics. No news is good news. कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है. Economics is a good subject. आप यहाँ पे देख सकते हो S लगा है, लेकिन ये सब्जेक्ट एक ही है. Okay? Now rule number 3. Some nouns are always used in singular form. These
these are uncountable nouns. ये nouns हमेशा singular form में होते हैं और ये uncountable होते हैं. You cannot count them. We should not use article a and with such nouns. हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं और हमें इनके साथ आर्टिकल भी यूज नहीं करना होता है. कौन सा आर्टिकल होता है, हमें कोई मुझे आंसर करेगा? What are the articles? ये हम ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं. Let me tell you that is a and an. Scenery, poetry, furniture, advice, information, knowledge. इन nouns के साथ हम a और an article को यूज नहीं करते हैं, which is clearly mentioned in rule number 3. Now the fourth rule is when common gender nouns are used in singular form. जब common gender nouns singular form में यूज होते हैं, use third person singular masculine his pronoun with them. तो हम क्या यूज करते हैं? masculine के साथ his pronoun यूज करते हैं. Every candidate should write his name. हर कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है. टीचर शुड नॉट बीट हिज स्टूडेंट्स. हिज यहाँ पे हम बॉयज की बात कर रहे हैं. टीचर को अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए. Now the last rule of noun is if the same noun is repeated after preposition. अगर same noun repeat हो रहा है preposition के बाद, the noun will be in singular form. तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और वो सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलोड होगा. टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड. गांव के बाद सारे गांव बिखर गए. शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग. एक के बाद एक शिप अराइव कर रही है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या कवर किया? हमने पूरा नाउन का टॉपिक कवर किया और नाउन के साथ हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, उसके बाद हमने रूल्स पढ़े. एंड आफ्टर दिस क्लास ऑफ माइन वी विल टॉक, यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस वंस मोर एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन आस्क मी व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग. आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो. दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट हमारी सीरीज होगी उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे नाउन से रिलेटेड. उसके जो भी रूल्स हैं उनसे रिलेटेड हमें कुछ 20-25 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट करेंगे. तब तक आपको क्या करना है, ये जितना भी मैंने आपको आज कवर अप कराया है आपको इसको गो थ्रू करना है. जहां भी आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछेंगे. एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.